परमात्मने नमः। आज मैं काकभुसुंडी जी की कथा सुनाता हूँ, जिसका वर्णन मानस में तुलसीदास जी ने किया है। किसी के भी मन में वैराग्य और ईश्वर भक्ति पनप जाएगी। वैसे मानस में तुलसीदास जी ने उनके जीवन का परिचय ही दिया है और उनके कई जन्मों की कहानी भी दी है। तो हम काकभुसुंडी जी की कहानी सुनते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया और गरुड़ जी आकर के नागपाश से मुक्त किए, तो यहाँ भगवान तो लीला कर रहे थे। उस लीला पर गरुड़ जी को शंका हो गया। वे चले तो जा रहे थे, लेकिन मन में शंका भरे होते कि इनको तो लोग साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर कहते हैं, जो कि भव बंधन काटते हैं, और वे स्वयं बंधन के अंदर आ जाते हैं। यह बात कुछ जब भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया और गरुड़ जी आकर के नागपाश से मुक्त किए, तो यहाँ भगवान तो लीला कर रहे थे। उस लीला पर गरुड़ जी को शंका हो गया। वे चले तो जा रहे थे, लेकिन मन में शंका भरे होते कि इनको तो लोग साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर कहते हैं, जो कि भव बंधन काटते हैं, और वे स्वयं बंधन के अंदर आ जाते हैं। यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। वैसे गरुड़ जी तो भगवान नारायण के वाहन हैं, लेकिन फिर भी वे शंका में ग्रसित हो जाते हैं। शंका में कोई भी आ सकता है। जहाँ जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, वह ईश्वर की लीला को समझ नहीं पाता, शंका करने लगता है, और शंका तब तक बनी रहती है जब तक आदमी पूर्ण नहीं होता है। गरुड़ जी रास्ते में जाते जाते कुछ सोचते जा रहे थे, तो नारद जी उनको देखे, उनसे पूछे, भाई गरुड़ जी क्या बात है, आप तो बड़े दुखी मन से कुछ सोचते हुए चले जा रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे नारद जी, हमारे मन में शंका है, इसे दूर करें आप। जब वे शंका बताए तो नारद जी ने कहा, भाई ये तो मैं भी इससे मोहित हो चुका हूँ, और मैं जब मोहित हो चुका हूँ, जो मैं भगवान की माया से नाच चुका हूँ, तो मैं उनकी माया को नहीं समझा सकता। इसके लिए आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, हो सकता है ब्रह्मा जी आपको कुछ समझा दें। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मेरी आपसे विनती यही है कि मुझे कुछ मोह या शंका हो गया है, आप हमारे शंका को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देखिए मैं तो उनकी खुद ही माया के बस में हूँ, और जो माया के बस में होता है वो मायातीत को कैसे पहचान सकता है, उसका वर्णन कैसे कर सकता है। आपके शंका का समाधान शिव जी कर सकते हैं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। तो भगवान राम को शिव जी अच्छी तरह से समझते हैं, वही आपके शंका का समाधान कर सकते हैं। अब गरुड़ जी बड़े परेशानी में पड़े, लेकिन वे भी दृढ़ निश्चय थे कि मुझे शंका का समाधान कर लेना ही चाहिए। हर एक भक्त को ऐसा ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वह ईश्वर के प्रति थोड़ी सी भी कोई शंका हो तो उसका निवारण कर ले, नहीं तो उस रास्ते पर वह चल नहीं पाता। जब शिव जी के पास गरुड़ जी पहुंचे तो उनकी बात समझ में आ गई शिव जी को कि भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं, और लीला का पात्र गरुड़ जी को बनाए हैं, संसार को कुछ उपदेश देना चाहते हैं। उस समय शिव जी कुबेर जी के पास जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई गरुड़ जी, आपके शंका का समाधान तो एक ही जीव कर सकते हैं, एक ही पुरुष कर सकते हैं, वो हैं काकभुसुंडी जी। आप उन्हीं के पास जाइए, वहाँ हमेशा सत्संग होता रहता है, और उसी सत्संग में ही आपके चिंता या मोह का समाधान हो सकता है। परेशान होकर के गरुड़ जी
शिव जी को प्रणाम किए और वहां से चल दिए। जब पार्वती जी ने पूछा शिव जी से कि आपने क्यों नहीं वो ज्ञान को बता दिया, भगवान बोले कि इनको जो शंका हुई है इसके लिए बहुत लंबा सत्संग करना पड़ेगा, वैसे इनके समझ में नहीं आती। और मैं उस समय रास्ते में कुबेर के यहाँ जा रहा था, इसलिए मैंने उनको भुसुंडी जी के पास भेज दिया, जहाँ प्रतिदिन सत्संग ही होता रहता है। और जब इनको लंबा सत्संग मिलेगा तो इनकी बुद्धि खुल जाएगी, इनका शंका दूर हो जाएगा। और दूसरा रहस्य यह है कि खग जाने खग ही के भाषा, पक्षी की ही भाषा अच्छी तरह से समझ सकता है, इसीलिए मैंने इन्हें काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। गरुड़ जी गए काकभुसुंडी जी के पास, तो काकभुसुंडी जी तो एक महापुरुष थे या ईश्वर तुल्य उनको कहा जा सकता था, क्योंकि वे हमेशा शिव जी के साथ कृष्ण जन्म या राम जन्म महोत्सव में जाया करते हैं और जब राज तिलक होती है तब भी जाते हैं, तो इसलिए उन्हें ईश्वर तुल्य ही कहा जा सकता है, एक महान महापुरुष ही कहा जा सकता है। भुसुंडी जी को वरदान मिला था कि आपका जहां आश्रम है वहां से 3 कोस की दूरी के अंदर कोई भी प्रवेश कर जाएगा तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी, पापी से भी पापी होगा तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी और वह उसकी बुद्धि ईश्वर अभिमुख हो जाएगी। जब गरुड़ जी वहां पहुंचे तो भुसुंडी जी उस समय सत्संग कर रहे थे, उन्होंने उठ के प्रणाम किया और उचित आसन दिया और आने का कारण पूछा। उन्होंने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। काकभुसुंडी जी ने कहा कि ये तो प्रभु की माया बड़ी प्रबल होती है, उसने तो मुझे भी कई बार नचाया है। पहले काकभुसुंडी जी ने पूरे राम जी की कथा सुनाई और फिर कथा सुनाने के बाद गरुड़ जी से पूछे कि हे गरुड़ जी, क्या आपका शंका का समाधान हुआ? गरुड़ जी ने कहा, हे काकभुसुंडी जी, तो आप तो गुरु के समान हमारे शंका का समाधान कर दीजिए, लेकिन मेरे कुछ और प्रश्न हैं जिनका समाधान मैं चाहता हूँ। भुसुंडी जी ने उनसे आग्रह किया कि आपकी कौन सी शंका है जिसका समाधान करना चाहते हैं। जी ने कहा, आपको न मोह है न माया है, आप तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, आप तो हमारे लिए सब तरह से पूज्य हैं। ऐसे भक्त के अंदर या संत के अंदर ऐसे ही सदाचार होता है, ऐसे ही उनका व्यवहार होता है, जिनके व्यवहार को देखकर ही लोग संत बन जाते हैं। भुसुंडी जी ने उनसे कहा कि आप अपना शंका लेकर के मेरे पास नहीं आए हैं, आप तो हम पर कृपा करने के लिए आए हैं, और किसी भी बहाने भगवान श्री राम ने हमारे पास आपको भेज करके हमें बड़ाई ही दी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको मोह हो गया। मोह तो सभी लोगों को अंधा कर देती है। मोह न अंध किन्ह कहीं कहीं, को जग कामन चावन जेहि, तृष्णा कहीं न किन्ह बौराह, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं राहा। हे गरुड़ जी, किसको मोह ने अंधा नहीं किया है, विवेक शून्य नहीं किया है? संसार में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, जो कामनाओं के बस में न हो? और तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया? और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया है? इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी है, सूरवीर है, कवि है, विद्वान है और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलिद न की हो? और कौन ऐसा है जिसको धन का अहंकार न हुआ हो? धन के अहंकार में कौन ऐसा है जो टेढ़ी चाल न चला हो? और कौन ऐसा है जो कोई पदवी पा करके वह बहरा नहीं हो गया है? और ऐसा कौन है जो स्त्री के बस में न हुआ हो? गुण कृत सन्नपात नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निवेहि,
जोवन जर कहीं नहीं बल कावा, ममता कहीं कर जश्न नसावा। हे गरुण जी, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के बस में कौन नहीं हुआ है? इसके बस में किसको जो है पागलपन नहीं हुआ है? ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। सभी मान और मद और अहंकार के बस में हो जाते हैं। युवा अवस्था में कोई कौन अपने आपे से बाहर नहीं हो गया है? और मोह और ममता ने किसके जस का नाश नहीं किया है? कौन ऐसा इस संसार में है जिसमें ईर्ष्या न हो? कौन ऐसा है जिसको इससे कलंक नहीं लगा है? इस दुख रूपी संसार में चिंता रूपी सांपनी ने किसको नहीं खाया है? संसार में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो? यह शरीर एक लकड़ी के समान है और हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वह कीड़ा है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो? हर एक की कोई न कोई इच्छा लगी ही रहती है, पुत्र की, धन की और अपने यश की। इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया है? किसकी बुद्धि को बिगाड़ नहीं दिया है? यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड यही योद्धा हैं। लेकिन वह माया श्री रघुवीर की दासी है। जिसने सारे संसार को बस में कर रखा है, वह ईश्वर की एक दासी के समान है। यदि समझ में आ जाता है तो झूठा है, लेकिन बिना प्रभु के कृपा के वह छूटती भी तो नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सो, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोग। जो माया सारे संसार को नचाती है, जिसका करनी किसी ने नहीं देख पाया है, हे गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के भृगुटी के इशारों पर अपने परिवार के साथ नाचती रहती है, अर्थात उनके बस में रहती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वही श्री राम जी सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा हैं, विज्ञान स्वरूप हैं और रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसके अंदर सारी शक्तियां भरी हुई हैं और जिसके अंदर सारे ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य होते हैं, वो सारे के सारे ऐश्वर्य श्री भगवान के अंदर हैं। उन्हें लोग निर्गुण भी कहते हैं, माया के गुणों से रहित हैं। उन्हें महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, वे इंद्रियों से परे हैं। उनको इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है, मन से सोचा नहीं जा सकता है, बुद्धि में नहीं आ सकते हैं, निर्दोष हैं, अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता है। जिनके अंदर कोई मोह माया नहीं है, माया के आकार से रहित हैं, उनका आकार माया का आकार नहीं होता है, स्वयं होते हैं। उनके अंदर कोई मोह नहीं होता है, वे हमेशा सुख और आनंद की राशि हैं। प्रकृति से परे प्रभु, सर्वसम्मत, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। वही श्री राम मोह का कारण ही नहीं है। अंधकार क्या कभी सूर्य के सामने जा सकता है? तो प्रभु श्री राम पर मोह करना व्यर्थ है। भगवान भक्तों के लिए अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते हैं और अनेकों लीला करते हैं। साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र करते रहते हैं। जैसे कोई खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वेश बना लेता है, उसी के अनुरूप हो जाता है जिस भाव में वह जाना चाहता है, पर स्वयं वह उनसे अलग होता है, वह कोई नहीं हो जाता। एक मनुष्य
कई तरह से जो है नाटक करता है, लेकिन वह मनुष्य का स्वभाव नहीं होता है। हे गरुण जी, ऐसे ही श्री राम जी की ये लीला है जो राक्षसों को मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मलिन बुद्धि लोग होते हैं, जो संसार में डूब चुके हैं, कामनाओं के बस में हैं, वही इस प्रकार का आरोप भगवान पर करते हैं। नैन दाव दोष जाक जब होई, पीत बरन शशि कहु कह सोई। जब जय दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उगे दिनेशा। जब जिसको नेत्र दोष हो जाता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है, हे गरुण जी। और जब जिसे दिशा का भ्रम हो जाता है तो कहता है कि सूर्य का उदय तो पश्चिम दिशा में हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य को ऐसा लगता है कि सारा संसार घूम रहा है, केवल एक वही स्थिर है। बालक जब चक्राकार घूमते हैं तो घर आदि उन्हें घूमता हुआ लगता है। आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं कि देखो चारों तरफ घर घूम रहा है। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस में मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के बस होकर यह संदेह करते हैं और अपना अज्ञान जो अपनी मूर्खता है वे श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तमकूप। जो हमेशा काम क्रोध मद और लोभ के बस में है, हमेशा उसी में डूबा हुआ है, ये जो है दुख रूपी घर हैं, उसी में आसक्त है, वह प्रभु श्री राम को कैसे जान सकता है। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम हो। निर्गुण रूप तो आसानी से लोग समझ में जाते हैं कि न इनका कोई आकार होता है न कुछ होता है, लेकिन सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। यदि भगवान आकार लेकर के आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मन में तो यही रहता है कि वे तो अनंत हैं, लेकिन अनंत एक छोटे से आकार में आ जाता है, यह लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए सगुण को समझना आसान नहीं है, हम निर्गुण को तो समझ लेते हैं। ये पक्षी राज गरुण जी, भगवान की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह सुहावनी कथा कहता हूँ। मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। शेष आगे। जय माता।